अंधेरी रात थी। हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास के पेड़ अपनी डालियों को ऐसे हिला रहे थे मानो किसी ने उन्हें जोर से झकझोर दिया हो। चंद्रमा बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था और सड़कें खामोश थीं। उसी खामोशी में रमा गांव के एक पुराने और जर्जर हवेली के सामने जा पहुंचा। यह हवेली गांव के लोग डरावनी हवेली कहते थे। रमा अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाकर यहाँ आया था। शर्त थी कि वह पूरी रात इस हवेली में बिताएगा। दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, अगर इतनी ही हिम्मत है तो अंदर जाकर दिखा। रमा भी बचपन से गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, तो उसने बिना सोचे समझे ये शर्त मान ली। हवेली का दरवाजा बड़ा था और आधा टूटा हुआ। हल्की सी आवाज करते ही वह दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने भीतर जाने का निमंत्रण दिया हो। रमा ने गहरी सांस ली और दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक बदबू का भभका उसके नाक में भर गया। वह धीरे धीरे हवेली के हॉल में गया, जहां चारों ओर धूल ही धूल थी। अचानक उसे दीवार पर कुछ तस्वीरें दिखी, जिनमें से एक तस्वीर में एक सुंदर सी दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरा दुख छलक रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और बदले की एक अजीब सी चमक थी। रमा ने अनजाने में ही उस तस्वीर को छू लिया। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार गुजर गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, क्यों आया है यहाँ? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रमा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था, पर उसने खुद को शांत रखा और आगे बढ़ने का निश्चय किया। हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। रमा ने आवाज का पीछा किया और वह सीढ़ियों के पास पहुंचा। उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक बेहद अजीब सा एहसास हुआ। दरवाजा खुलते ही उसे धुंधला सा दिखाई देने लगा। कमरे में वही दुल्हन खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने तस्वीर में देखी थी। उसका चेहरा अब और भी खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। उसके हाथ में एक तलवार थी और उसके सफेद लिबास पर खून के धब्बे थे। रमा ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? दुल्हन ने एक ठहाका लगाते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे उसके प्यार ने धोखा दिया था। इस हवेली में मेरा सुहाग रात पर खून कर दिया गया था और आज तक मेरा बदला अधूरा है। मुझे धोखा देने वाले की आत्मा को चैन नहीं मिल रहा, और अब जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरे दर्द का हिस्सा बनना पड़ता है। रमा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। दुल्हन ने फिर से एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी मेरे बदले का हिस्सा बनोगे रमा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रमा घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन दुल्हन उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक पागलपन था। रमा ने भागने की कोशिश की, पर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसने चारों ओर देखा, पर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दुल्हन अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, यहां से कोई नहीं बच सकता। मेरे बदले की आग को शांत करने का समय आ गया है। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे हवेली की हर दीवार उसकी आवाज से कांप उठी हो। रमा चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखता। लेकिन दुल्हन के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और रमा की ओर बढ़ी। रमा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे बिजली कड़क रही हो। कमरे में भयानक चीत्कार और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। जब रमा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि दुल्हन की आत्मा हवा में पिघल रही थी। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून भी झलक रहा था। वह बुदबुदाई, अब मेरा बदला पूरा हो गया, मुझे चैन मिल गया है। उसके ये कहते ही रमा का दिल धक से रुक गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रमा ने डरते हुए चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला था। वह तुरंत दौड़कर हवेली से बाहर निकला और बिना पीछे देखे भागता चला गया। अगले दिन जब उसके दोस्तों ने उसे देखा तो वह बदहवास था। उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन वे उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। लेकिन एक बात तो तय थी, अब गांव का कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रमा की डरावनी मुलाकात की कहानी हवेली के रहस्य में एक और अध्याय जोड़ चुकी थी।